नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से वो जेल में बंद हैं, लेकिन वहीं ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन अभी भी नवाब मलिक और उनसे जुड़े उनके परिवार के सदस्य और उनसे जुड़ी संपत्तियों पर लगातार जारी है। और इसी कड़ी में बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि दरअसल नवाब मलिक की संपत्ति जो नासिक में है वहां ईडी ने छापेमारी की है और ये बड़ी खबर है जो कि जाहिर तौर पर सामने आई है। हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक ईडी के अधिकारियों की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि नासिक के अंबाद इलाके में जो कबाड़ बाजार है उसके कुछ व्यापारियों से ईडी ने पूछताछ की है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यहाँ कारोबार करने वाले कई आरोपियों से नवाब मलिक के संबंध हैं और इतना ही नहीं, नवाब मलिक की कुछ संपत्तियों की जांच की गई है, जिसके बाद पता चला है कि जिले की कुछ बड़ी कंपनियों के मैनेजर भी ईडी की रडार पर हैं। तो फिलहाल ईडी पूरे मामले में छानबीन कर रही है। एक तरफ अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम से मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है उसमें नवाब मलिक फंसे हुए हैं, चूंकि जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे हैं इकबाल कासकर और साथ ही दूसरे तमाम गुर्गों से पूछताछ की गई, तो उसमें जब डी कंपनी पर शिकंजा कसा गया तो नवाब मलिक का नाम सामने आया और नवाब मलिक का नाम सामने आने के बाद ईडी ने उनसे पूछताछ की, जिसमें साफ तौर पर ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। हालांकि उसके बाद से नवाब मलिक ने कई बार जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली और उसके बाद से ईडी लगातार उन पर एक्शन ले रही है। और इसी कड़ी में अब ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां नासिक में ईडी ने ये छापेमारी की है। जाहिर तौर पर कबाड़ बाजार के कुछ व्यापारियों से पूछताछ की गई है, चूंकि जिस तरीके से कबाड़ का काम जो कारोबार है वो नवाब मलिक करते थे, लेकिन आज वही नवाब मलिक करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। आखिर ये संपत्ति कैसे बढ़ी है, कैसे जुटाई गई है, ये सबसे बड़ा अपने आप में सवाल है और यही वजह है कि इस तरीके से ईडी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। सवाल ये भी लगातार उठ रहे हैं कि दरअसल नवाब मलिक जो कि एनसीपी के नेता हैं, उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनको लेकर जो पिछले साल खुलासा किया था, बाकायदा उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई थी कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गुर्गों के साथ कनेक्शन है और उनके साथ एक जमीन का सौदा भी नवाब मलिक की ओर से किया गया है, जिसके तमाम सबूत, तमाम दस्तावेज जो थे वो देवेंद्र फडणवीस ने ईडी को सौंपे थे। और इस पूरे मामले में जब ईडी ने छानबीन करनी शुरू की, डी कंपनी पर शिकंजा कसा गया तो नवाब मलिक को हिरासत में ले लिया गया। नवाब मलिक फिलहाल जेल में बंद हैं। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप ये लगाया था कि दरअसल मुंबई के कुर्ला जैसी बहुत जगह में बहुत कम कीमत पर जमीन जो है वो नवाब मलिक ने खरीदी है। क्या ये डील जेल में हुई है, ये भी सवाल किया गया था, क्योंकि दाऊद के जो गुर्गे हैं जिनके साथ नवाब मलिक ने ये डील की है वो मुंबई बम ब्लास्ट के गुनहगार हैं, वो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं और उनसे ये डील की गई है। तो इस तरीके से दाऊद कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईडी ने दरअसल नवाब मलिक और उनके परिवार के नाम पर दर्ज सभी प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल करने के लिए मुंबई उपनगर के रजिस्ट्रार को एक लेटर भी लिखा है। इस लेटर में नवाब मलिक, उनकी पत्नी महजबीन और बेटे फराज मलिक के नाम पर दर्ज सभी संपत्तियों के कागजात मुहैया कराने की मांग ईडी ने रजिस्ट्रार से की है। ईडी ने 24 मार्च को ये पत्र लिखा था। दरअसल ईडी ने पहले ही सभी दस्तावेज मलिक परिवार से मांगे थे, लेकिन वहां दस्तावेज उन्हें नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रार का रुख किया है और ये दस्तावेज मांगे गए हैं। तो इस तरीके से ईडी लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहती है कि आखिर नवाब मलिक आज अगर करोड़ों अरबों के
मालिक हैं, तो उसकी वजह क्या है, आखिर किस तरीके से ये संपत्तियां जुटाई गई है, आखिर दाऊद कनेक्शन क्या है। जिस तरीके से इस खबर ये भी सामने आई कि कुछ कंपनियां जो हैं वो परिवार के नाम पर हैं, शेल कंपनियों के जरिए ये पैसा कमाया गया है। तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं जो फिलहाल कहीं ना कहीं ईडी के लिए भी सवाल बने हुए हैं और उन्हीं का जवाब ढूंढने के लिए ईडी लगातार ये एक्शन ले रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में ईडी का शिकंजा न सिर्फ नवाब मलिक पर गहराया हुआ है, बल्कि अनिल देशमुख से लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक, शिवसेना के तमाम विधायक उसमें शामिल हैं, जिस पर जो ईडी के रडार पर इस वक्त हैं और ईडी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन महाराष्ट्र में कर रही है। हालांकि इसी वजह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं की बौखलाहट भी बढ़ी हुई है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है, ईडी के अधिकारियों का इस्तेमाल करके डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप सत्ता में हैं और आप एक पद पर बैठे हुए हैं, अल्पसंख्यक मंत्री का पद आपको मिला है, लेकिन उन सब के बावजूद किस तरीके से ये घोटाले हो रहे हैं, किस तरीके से ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं, यही सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से फिलहाल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो बड़ी खबर यही है कि नवाब मलिक की संपत्ति से जुड़े इस पूरे मामले में नासिक के कबाड़ बाजार सहित औद्योगिक संपदाओं में बड़ी कंपनियों के कबाड़ लेन देन की जानकारी लेने के लिए ईडी की टीम नासिक पहुंची और इसका असर सतपुर अंबाद लिंक रोड पर स्थित कबाड़ बाजार के व्यापारियों पर भी पड़ा है। और जो बड़ी खबर इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है वो ये है कि मुंबई, कोंकण, औरंगाबाद और नासिक में संपत्ति की जांच के लिए ये टीम जो है वो नासिक पहुंची थी और सतपुर अंबाद रोड पर औद्योगिक क्षेत्र की कई छोटी बड़ी कंपनियों के साथ कुछ व्यापारियों की कबाड़ लेन देन की जानकारी भी जुटाई गई है। इन सब के चलते मंत्री नवाब मलिक से जुड़े कबाड़ डीलरों के साथ साथ जिले की बड़ी कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक भी फिलहाल ईडी की रडार पर हैं। यानी इस बारे में किस तरीके से जानकारी जुटाई जा सके, किन लोगों से पूछताछ हो, किन लोगों से सवाल जवाब किया जाए, ये ईडी के अधिकारी फिलहाल कहीं ना कहीं छानबीन करके तय कर रहे हैं। तो एक तरफ नवाब मलिक के ठिकानों पर ईडी का ये ताबड़तोड़ एक्शन महाराष्ट्र में जारी है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं महाराष्ट्र में नाना पटोले, उनके जो वकील हैं सतीश उके, उनके खिलाफ भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने सतीश उके को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस और साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ केस लड़े हैं और इस तरीके से ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो महाराष्ट्र में लगातार जारी है, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी सरकार बौखलाई हुई है और जाहिर तौर पर शिवसेना के सांसद संजय राउत से लेकर तमाम जो अघाड़ी सरकार के नेता हैं वो दरअसल सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि जो घोटाले किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले सामने आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं नवाब मलिक की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।